बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लाइफ इन अ ईयर। ये कहानी 17 साल के एक ऐसे लड़के की है जिसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही साल है और वो इस साल को उसकी जिंदगी का सबसे बेहतर साल बनाना चाहता है। कहानी की शुरुआत में 17 साल के डैरिन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में सो रहा होता है, जहां पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं। इससे पता चलता है कि डैरिन बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। डैरिन जॉगिंग करने जाता है, ये उसका रोज का रूटीन है और उसके रूटीन पर उसके पिता हमेशा नजर रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि डैरिन फिट रहे, साथ ही अच्छे नंबर्स लाकर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले ले, जिसके लिए डैरिन मेहनत भी कर रहा होता है। लेकिन उसका ज्यादा इंटरेस्ट पार्टी में, दोस्तों में, म्यूजिक में, इन सब चीजों में होता है। अब डैरिन जब स्कूल जाता है तो वो अपने दो दोस्तों से मिलता है जो उसे बताते हैं कि एक कॉन्सर्ट होने वाला है। डैरिन और ये दोनों के दोनों उस कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं और जब वे वहां पहुंचते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि ये हाउसफुल है, इसीलिए इनकी एंट्री नहीं हो सकती। इन सबको वहां से भेज दिया जाता है। ये तीनों के तीनों बिल्डिंग के पीछे जाते हैं और जब ये ऊपर देखते हैं तो वहां पर एक लड़की होती है जिसके नीले बाल होते हैं। ये समझ जाते हैं कि ये लड़की सिक्योरिटी में से एक है। ये उस लड़की से कहते हैं अगर आप हमें अंदर आने देंगे तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपके थ्रू हम अंदर आए हैं। वो लड़की कहती है ठीक है, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन तुम्हें हर एक को मुझे $50 देने होंगे। ये तीनों उस लड़की से आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं कि हम $20 पर पर्सन देने के लिए तैयार हैं और इसी आर्ग्यूमेंट्स में वहां पर सिक्योरिटी वाला आ जाता है और इन सब को पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की भी इन्हीं तीनों लड़कों की तरह थी जो भाग कर यहाँ पर आई थी। सिक्योरिटी वाला इन तीनों लड़कों को मारने लगता है, ये भी उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है कि मेरा नाम इजाबेल है। इसके बाद इस सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। घर आने के बाद डैरिन के दिमाग से इजाबेल जा ही नहीं रही होती। दरअसल वो उसके प्रति अट्रैक्ट हो गया होता है। वो उसे फेसबुक में ढूंढने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे वो फेसबुक में नहीं मिलती। अगली सुबह डैरिन जब जॉगिंग के लिए जाता है तो वो देखता है कि आइसक्रीम पार्लर के अंदर एक लड़की है जिसके बाल नीले हैं। वो समझ जाता है कि ये इजाबेल है। वो अपने दोनों दोस्तों को बुला लेता है और ये तीनों मिलकर आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाते हैं। दरअसल इजाबेल इस आइसक्रीम पार्लर में काम करती है। डैरिन आइसक्रीम खरीदने के बाद उन्हें टिप देता है। इस आइसक्रीम पार्लर का एक रूल होता है कि जो भी इन्हें टिप देगा ये उसके लिए गाना गाएंगे। इजाबेल डैरिन के लिए गाना गाती है। डैरिन को गाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो एक बार फिर से टिप देता है। इजाबेल एक बार फिर से गाना गाती है, पर जब डैरिन तीसरी बार टिप देता है तो इजाबेल गाना गाने से मना कर देती है। इस पर डैरिन खुद ही गाना गाना शुरू कर देता है, जिससे इजाबेल को समझ में आ जाता है कि डैरिन उसे पसंद करता है। डैरिन बहुत कोशिश करता है कि वो उसके साथ डेट पर जाए। शुरू में तो मना करती है पर बाद में वो मान जाती है। डैरिन उसे पिक करने के लिए जाता है। इजाबेल कहती है कि मैं वॉक करना पसंद करूंगी। ये दोनों वॉक करते हुए इजाबेल के घर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर डैरिन को पता चलता है कि इजाबेल के पेरेंट्स नहीं हैं, वो इस दुनिया में अकेली है। इस मुलाकात के बाद ये तय करते हैं कि ये कमिंग सैटरडे को दोबारा मिलेंगे। पर डैरिन जब अपने घर जाता है तो उसके पिता बताते हैं कि सैटरडे को उन्हें एक पार्टी में जाना है जहाँ पर उसके पिता के पहचान के कुछ लोग हैं जिनकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लिंक्स हैं और वो डैरिन का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं। सैटरडे को पार्टी में जाने से पहले वो इजाबेल से मिलता है। बातों बातों में इजाबेल कहती है कि मैंने नोट किया है कि तुम अपने फादर के बहुत ज्यादा प्रेशर में हो। वो हमेशा तुमसे पढ़ाई की बातें करते हैं जबकि तुम्हारा इंटरेस्ट म्यूजिक में है। तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। डैरिन इजाबेल से पूछता है कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या तुम स्कूल जाती हो? इजाबेल कहती है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती। ये सुनकर डैरिन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ स्कूल है, जबकि इजाबेल स्कूल ही नहीं जाती। इसके बाद वो पार्टी में जाता है जहां पर वो अपने पिता के उन दोस्तों से मिलता है जिनके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लिंक्स हैं। लेकिन बातों के दौरान वो उनसे इस तरह की कोई भी बात नहीं करता कि उन्हें ऐसा लगे कि डैरिन भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में अब ये बात आ गई होती है कि जिंदगी में उसे वही काम करना है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। वहीं डैरिन और इजाबेल की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से रोज मिलते हैं और एक दिन जब वे एक दूसरे के साथ होते हैं तो डैरिन के पिता इन दोनों को साथ देख लेते हैं।
वो डेरेन को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम किस लड़की से दोस्ती कर रहे हो जो हमेशा घूमती रहती है। इसके बाद वो डेरेन से उसके फ्यूचर की, उसकी पढ़ाई की बातें करना शुरू कर देते हैं, जो डेरेन को बहुत अजीब लग रही होती है क्योंकि अब उसका माइंडसेट पहले जैसा नहीं रहा। अपने पिता के मना करने के बाद भी वो इजाबेल से दोबारा मिलता है और आज वो इजाबेल के घर जाता है। वो देखता है कि इजाबेल का घर बहुत अनटाइडी है, वो टूटा फूटा है। दरअसल इजाबेल की माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती, वो एक गरीब लड़की है। पर डेरेन के लिए बातें मैटर नहीं करती क्योंकि वो इजाबेल को सच में दिल से पसंद करता है। वो इजाबेल के करीब जाने की कोशिश करता है पर इजाबेल उसे रोक लेती है। वो कहती है कभी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये सुनकर डेरेन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो फिर मुझे अपने पास आने से क्यों मना कर रही हो। ये सुनने के बाद इजाबेल अपने बालों की विग निकाल देती है। उसके सिर पर बाल नहीं होते। वो उसे बताती है कि मुझे कैंसर है, मेरी जिंदगी 1 साल से ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती थी, ना ही तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सोचो मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। ये कहते कहते इजाबेल बहुत इमोशनल हो जाती है। डेरेन उसे विश्वास दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ठीक हो जाए, वो उसे खुश रखेगा और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। पर इजाबेल उसे अपने घर से निकाल देती है। डेरेन एक बार फिर से इजाबेल से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इजाबेल कहती है भले मेरी जिंदगी का मेरे पास 1 ही साल क्यों ना हो। वो कहता है कि हाँ, भले 1 साल क्यों ना हो, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पर डेरेन ये भी सोचने लगता है कि उसने अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीजें सोच रखी है। उसके पिता के उसके लिए बहुत सारे गोल्स हैं जिन्हें उसे पूरा करना है, पर वो उनके बारे में ना सोचकर ये सोचता है कि वो अपने आने वाले 1 साल को कैसे जिएगा, कैसे वो इजाबेल को खुश रख सकता है। इसीलिए हर रोज का ये दोनों मिलकर एक गोल, एक प्लान बनाते हैं कि इन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। ये दोनों के दोनों एक साथ घूमते फिरते, गाते गुनगुनाते, प्रैंक करते, जिससे इजाबेल को बहुत खुशी मिलती है। अब एक दिन जब ये दोनों बोट पर होते हैं तो डेरेन इजाबेल से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इजाबेल कहती है शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये सब बातें छोड़ो और मेरे साथ चलो। वो डेरेन को अपने दोस्त के यहाँ ले जाती है जिसका म्यूजिक स्टूडियो होता है। वो उसे बताती है कि डेरेन बहुत अच्छा गाता है, स्पेशली ये बहुत अच्छा रैप करता है। और इसके बाद डेरेन को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, पर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है जिस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इजाबेल उसे कहती है कि तुमने क्या किया, तुम हमेशा अच्छा गाते हो और आज तुमने सारा काम खराब कर दिया। वो वहां से जाने लगती है। तभी डेरेन एक और रैप गाना शुरू करता है जो उसका खुद का रैप होता है और इस बार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे म्यूजिक स्टूडियो का ओनर और इजाबेल दोनों के दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं डेरेन के पिता को जब पता चलता है कि इजाबेल के साथ डेरेन बहुत ज्यादा घूमने फिरने लगा है, तो एक दिन वो इजाबेल को अपने घर इनवाइट करते हैं। इजाबेल अपने केयर टेकर के साथ आती है जो बहुत ज्यादा मेकअप करके रखता है। डेरेन के पिता को ये दोनों ही पसंद नहीं आते, पर जब डेरेन के पिता को ये बात पता चलती है कि इजाबेल स्कूल तक नहीं जाती, तो वो इजाबेल से कहते हैं कि मेरे बेटे से दूर रहना और इन दोनों को घर से निकाल देते हैं। वहीं डेरेन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है, अगर उनमें से कोई एडमिशन नहीं लेता तो उसकी जगह डेरेन को एडमिशन मिल सकता है। ये बात जब डेरेन के पिता को पता चलती है तो वो उसे अपने उसी दोस्त के पास ले जाते हैं जिसकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लिंक है। ये दोनों के दोनों उसके सामने बैठे होते हैं। डेरेन उसे साफ साफ कह देता है कि उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो एक रैपर बनना चाहता है। ये कहकर डेरेन वहां से निकल जाता है। घर आने पर उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। इसके बाद डेरेन इजाबेल से मिलता है और ये दोनों फैसला करते हैं कि ये इस शहर से दूसरे शहर यानी कि न्यूयॉर्क जाएंगे। ये दोनों के दोनों न्यूयॉर्क जाते हैं। इस जर्नी को ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद डेरेन को पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है जहां पर उसका फेवरेट रैपर आने वाला है। दरअसल ये पूरा का पूरा इजाबेल का प्लान होता है। वो चाहती है कि डेरेन उस रैपर से मिले और उसे अपने गाने की वो रिकॉर्डेड सीडी दे दे जो उसने इजाबेल के दोस्त के स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी। पर जब डेरेन उस रैपर से मिलता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी सीडी देना भूल जाता है। इस बात से इजाबेल नाराज हो जाती है, पर वो उसे मना लेता है।
यहाँ पर डेरेन को पता चलता है कि इजाबेल की मॉम यहीं पर रहती है। हालांकि इजाबेल वहाँ पर नहीं जाना चाहती, पर डेरेन के जबरदस्ती करने पर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम घर से बाहर आती है। उसकी मॉम के पीछे एक और बच्ची आती है जो इजाबेल की मॉम को मॉम कहकर पुकारती है। दरअसल उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली होती और अब उनका एक और परिवार है। वो इजाबेल से कहती कि तुम यहाँ से चली जाओ। इजाबेल यहाँ से चली जाती है और गाड़ी में डेरेन से बहुत लड़ती है। वो कहती है पहले तो तुमने अपनी सीडी उस रैपर को नहीं दी, इसके बाद जबरदस्ती तुमने मुझे मेरी मॉम के यहाँ भेजा। और ये कहते कहते उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। इजाबेल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए डेरेन उसे उसके घर वापस ले आता है जहाँ पर वो उसका पूरा ध्यान रखता है। अगली सुबह यहाँ पर इजाबेल की मॉम आ जाती है और वो इजाबेल से माफी मांगती है। वो कहती कि मेरी दूसरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें देखकर डर गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। इजाबेल की मॉम को जब पता चलता है कि इजाबेल को कैंसर है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगाकर रोती है। यहाँ पर डेरेन की मॉम भी आ जाती है और अब ये सब के सब मिलकर इजाबेल का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। पर एक बार फिर से इजाबेल के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। इजाबेल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर पता चलता है कि उसके कैंसर की ये लास्ट स्टेज है और अब उसके पास कुछ ही हफ्ते हैं। ये सुनकर डेरेन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन अब वो इजाबेल के लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसे अच्छा लगे, जो उसके पास हमेशा एक मेमोरी की तरह रहे। इसीलिए वो इजाबेल के उसी दोस्त के स्टूडियो में जाता है जहां उसने पहले गाना रिकॉर्ड किया था और यहाँ पर वो इजाबेल के लिए गाना गाता है जिसका नाम होता है लाइफ इन अ ईयर, जो उसने इजाबेल के लिए लिखा था। गाना रिकॉर्ड करने के बाद वो इस सीडी को इजाबेल के पास भेजता है। इजाबेल इस गाने को सुनकर बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है। ठीक इसी पल में डेरेन के पिता को डेरेन की वो सीडी मिल जाती है जो उसने पिछली बार रिकॉर्ड की थी और जब वो उस गाने को सुनते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता, बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है। अगली सुबह डेरेन के दोस्त उसे तैयार करते हैं। डेरेन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसे दूल्हे की ड्रेस पहनाते हैं और स्टेज पर ले जाते हैं जहां पर दूसरी तरफ से इजाबेल आती है जिसने दुल्हन की ड्रेस पहनी होती है। दरअसल डेरेन हमेशा से उससे शादी करना चाहता था पर इजाबेल उसे मना करती थी। पर रात को जब उसने उसका गाना सुना तो उसने डेरेन की बात को मान लिया। डेरेन इजाबेल को रिंग पहनाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगली सुबह इजाबेल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लेती है, यानी कि वो डेरेन को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। डेरेन उसकी मौत से बहुत दुखी हो जाता है। उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, तुम जो ज़िंदगी में करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना करियर बना सके। रास्ते में वो रेडियो प्ले करता है। आरजे कहता है कि आज मैं जो गाना प्ले करने वाला हूँ ये एक लड़की की रिक्वेस्ट पर है। और जब गाना प्ले होता है तो ये डेरेन का वही गाना होता है जो उसने इजाबेल के लिए रिकॉर्ड किया था। दरअसल इजाबेल ने मरने से पहले इस गाने की रेडियो में रिक्वेस्ट की थी और गाना बजने से पहले इजाबेल की आवाज़ आती है जिसमें वो सबको बताती है कि इस दुनिया में सारे रिग्रेट्स और सारे रियलाइजेशन का एहसास इंसान को उसी वक्त होता है जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर होता है। इसीलिए हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए, उसे हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए ताकि इंसान को उसकी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में किसी भी तरह का कोई भी रिग्रेट ना हो। इसके बाद वो गाना प्ले होता है जो डेरेन ने इजाबेल के लिए गाया था और इस गाने को सुनकर डेरेन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि इजाबेल इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी वजह से डेरेन को समझ में आया कि प्यार क्या होता है, जिंदगी की वैल्यू क्या है, किस तरह से इंसान को जीना चाहिए और हमेशा अपने सपनों को चेज करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के पास जीने के लिए सिर्फ एक ही जिंदगी होती है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म कहानी आपको पसंद आई होगी।